हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन क्या है और इसके लिए सूत्र निगमित कीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आता है दोस्तों, कोणीय विक्षेपण क्या है, इसके लिए सूत्र निगमित कीजिए या फिर कोणीय विक्षेपण का सूत्र व्यक्त कीजिए। कोणीय विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एग्जाम में यहाँ 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो श्वेत प्रकाश को जब भी हम प्रिज्म में, अगर आपको विचलन कोण क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको विचलन कोण क्लियर होना जरूरी है। मैंने वीडियो की प्रीवियस वीडियोस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। जो कोणीय विक्षेपण है, एंगुलर डिस्पर्शन है दोस्तों, जब भी हम श्वेत प्रकाश या प्रकाश पुंज जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, या सूर्य का प्रकाश हो या फिर हम किसी टॉर्च या किसी भी एक प्रकाश स्रोत से प्रिज्म में जब भी हम प्रकाश डालते हैं तो वहाँ दोस्तों अपवर्तित हो जाता है, उसकी जो रिफ्लेक्टेड सतह है उससे अपवर्तित होकर, और जब भी हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और जो विभक्त होता है उसकी इस घटना को तो हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जो सबसे नीचे जो रंग होता है दोस्तों, सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, तो उस रंग का विचलन कोण, और सबसे ऊपर की जो किरण होती है लाल रंग होता है। अगर हम देखें तो वर्ण विक्षेपण, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। तो जो सबसे ऊपर की जो किरण है लाल किरण और सबसे नीचे जो बैगनी किरण है, इनका जो विचलन कोण होता है, इसके अंतर को ही हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। हम इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, श्वेत प्रकाश की 2 निर्गत किरण। जब भी हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में गुजारते हैं तो उससे हमें अपवर्तन के पश्चात 2 निर्गत किरणें प्राप्त होती हैं। निर्गत किरणें या कम आउट रेज विचलन के पश्चात बाहर निकलती हैं। तो कम आउट जो रेज हमें प्राप्त होती हैं तो वो चरम मतलब सबसे नीचे की और सबसे ऊपर की रंगों की किरणों के न्यूनतम विचलन कोण, तो उनके जो रंग हैं उनकी किरणों के जो न्यूनतम विचलन कोण होता है, विचलन कोण, उसके अंतर को, जैसे लाल रंग की किरण का और बैगनी रंग के विचलन कोण की किरण का अंतर, उसका हम घटा देंगे एक दूसरे को। तो अंतर से जो हमें प्राप्त होता है वह प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण कहलाता है, या हम उसे कोणीय विक्षेपण कहते हैं। हम इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। जब भी हम यहाँ पे देखा है कि किसी भी प्रकाश को, श्वेत प्रकाश या सूर्य से होने वाला प्रकाश को हम यहाँ पे अपवर्तित करते हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। यहाँ रंगों की पट्टी में वह डिवाइड हो गया है, इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ जो बैगनी रंग का विचलन कोण है, जो हमने डेल वी लिया हुआ है, और जो लाल रंग का जो सबसे ऊपर जो हमारी किरण है वह रेड किरण है, तो रेड किरण का जो विचलन कोण है हमने इसे डेल आर लिया है। तो इन चरम किरणों के बीच का जो विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण, उनका जो अंतर होता है दोस्तों, वही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अब हम देखते हैं इसके लिए सूत्र। इस प्रकार से क्वेश्चन में हम हेडिंग डाल देंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र। हम यह चित्र ड्रॉ कर लेंगे, और आई होप आपको चित्र क्लियर हो गया होगा, और कोणीय विक्षेपण एंगल क्या होता है वह भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने यहाँ पे उसके लिए सूत्र निगमित कर रहे हैं। तो लाल रंग का एवं बैगनी रंग की किरणों के लिए विचलन कोण हमने मान लिया है क्रमशः डेल आर है लाल रंग के लिए, और बैगनी रंग के लिए डेल वी है। विचलन कोण को हम डेल से व्यक्त करते हैं दोस्तों। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण इनका अंतर होता है, जो चरम रंगों की किरण है उनका अंतर को हम कोणीय विक्षेपण कोण कहते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने इसे दे दिया है। अब हमें मालूम है जो माना बैगनी व लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः हम मान लेते हैं, जो अपवर्तनांक के कारण ही यह विचलन कोण अपवर्तनांक में निर्भर करता है। तो जो बैगनी व लाल रंग के लिए जो प्रकाश अपवर्तनांक है वह क्रमशः जो बैगनी रंग के लिए म्यू भी है, अपवर्तनांक म्यू होता है दोस्तों। अगर आपको अपवर्तनांक भी क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैंने क्लास 12 फिजिक्स जो प्लेलिस्ट अरेंज किया हुआ है उसमें मैंने अपवर्तनांक क्लियर किया हुआ है। तो हमने बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक म्यू भी मान लिया है, और जो
लाल रंग है उसके लिए अपवर्तनांक म्यू आर मान लिया है। तब हम देखते हैं, चूंकि हमने यहाँ पे देखा है, हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रिज्म के लिए अपवर्तन सूत्र डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से प्रिज्म सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे। प्रिज्म सूत्र हमें मालूम है क्या होता है। यहाँ पतले लेंस के लिए पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म अपवर्तन सूत्र होता है दोस्तों, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a। अपवर्तन सूत्र हमने जो देखा था वह साइन ए प्लस a/2 प्लस w उस फॉर्म में था। बट अगर हम उनकी वैल्यू लगभग a के बराबर लेते हैं तो यहाँ हमें पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र प्राप्त होता है। तो हमें पता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a साइन थीटा होता है। तो इससे हमने यहाँ पर अब हम इसका वैल्यू मान रख देंगे। तो बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का विचलन कोण क्या हो जाएगा, हमें अपवर्तनांक हमने मान लिया था बैंगनी रंग के लिए डेल भी म्यू भी है, तो हमने निकाल लिया है बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल वी इज इक्वल टू म्यू भी माइनस 1a इंटू में a, जो कि फॉर्मूले में ऑलरेडी था। फिर इसी प्रकार हम निकाल देंगे लाल रंग के लिए प्रकाश का विचलन कोण, विचलन डेल आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान रख देंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट में मान रखने पर यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, थीटा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस डेल भी माइनस डेल आर, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया था। अब हमने डेल भी निकाल लिया है और डेल आर भी निकाल लिया है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन सूत्र से। अब हम यहाँ पे इसमें मान रख देंगे। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में मान रखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू डेल भी की वैल्यू हमने रख दिया है यहाँ पे, डेल भी इज इक्वल टू डेल भी म्यू भी माइनस 1 इंटू ए था, और डेल आर की वैल्यू थी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पे ए दोनों में था, ए हमने कॉमन निकाल लिया है, म्यू माइनस 1, अब अंदर माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा और माइनस म्यू आर हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए म्यू भी माइनस म्यू आर। अब हमें यहाँ सूत्र प्राप्त हो गया, थीटा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर। यही कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए अभिष्ट सूत्र है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विक्षेपण कोण किसे कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए अभिष्ट सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।